सुग्रीव के भाई बाली सुग्रीव के प्राणों के प्यासे थे। उनके डर से ऋष्यमुख पर्वत में रहते थे। तो क्या बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था सुग्रीव को मारने? बोलो, आ सकता था? नहीं आ सकता था। एक बार बाली एक सरोवर में एक मछली और मत्स्य क्रीड़ा कर रहे थे। तो बाली ने उन मछली और मत्स्य को उनमें से एक को मार दिया। तो वहां एक संत जी तपस्या कर रहे थे। संत जी ने श्राप दिया कि क्या बिगाड़ा था तेरा? जंगल के जीव जंतु हैं, जलचर जीव हैं, क्यों तू मारता रहता बेवजह? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद यदि तू इस पर्वत पर आया तो तू मर जाएगा। तो बाली को श्राप लग गया था कि इस पर्वत पर, इस क्षेत्र में यदि आया तो बाली मर जाएगा। इसलिए बाली वहां नहीं जाता था। इसलिए बाली से बचने के लिए सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत को चुना। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। वहां एक छोटा सा एक हिस्सा रहा होगा जो श्रापित था बाली के लिए। पर सुग्रीव ने देखा कि कोई सुंदर दो पुरुष आ रहे हैं। सुग्रीव डरा, हनुमान जी से बोला, हनुमान जी जरा जाओ पता लगाओ कि ये दो कौन हैं। हनुमान जी चले। हनुमान जी विप्र रूप धरी कपितः गयाऊं, माथ नाय पूछत वस भयाऊं। ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी ने और ब्राह्मण पंडित जी बनकर गए राम के पास। और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को देखा। को तुम श्यामल गौरे शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बनवीरा। हे श्याम और गौर शरीर वाले मनुष्य, ये बताओ कि तुम कौन हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल लग रहे हैं, आप बड़े सुकुमार हैं। कौन है आप? हनुमान जी देखो, हनुमान जी राम को ना पहचान पाए पहली मुलाकात में। हनुमान जी की नजरें धोखा खा गईं। जो हनुमान जी राम को ना पहचान पाए तो भला हम और आप राम को कितना जान पाएंगे? हनुमान जी ना पहचान पाए, पूछ रहे हैं कौन है आप? ये नंगे पांव कहां चले जा रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, कितने सुंदर आप लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई देवता हैं? हनुमान जी कह रहे राम आप कौन हैं? आप कोई देवता हैं, कोई ऋषि हैं, क्षत्रिय हैं, और जंगल में ऐसे नंगे पांव कहां भागे जा रहे हैं? कौन है आप? तब राम जी ने परिचय दिया। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कैसे उत्तर देते हैं? राम जी कह रहे हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हे ब्राह्मण देवता, राम जी कह रहे हैं हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलेश, देखो राम जी कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हैं हम सबके लिए। आपके पिताजी का नाम क्या है? आपके मोहनलाल। आपके ओ भैया मोबाइल वाले, आपके पिताजी का नाम बताओ।
आपके पिताजी का नाम? आंटी? आपके पिताजी का नाम? बैठे बैठे गंगा प्रसाद। आप सब लोग गलत बोलते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, तो सिर्फ पिता का नाम ना बताइए। राम जी से पूछा जाता है कि आपके पिता का नाम क्या है, तो राम जी कभी अकेले पिता का नाम नहीं बोलते। राम जी बोलते हैं कौशलेश, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। जब भी पिता का नाम पूछा जाए तो मां के सहित पिता का नाम बोलना चाहिए। पहले माता फिर पिता। ये रिवाज जो चल रहा है ये गलत है। सही रिवाज ये है कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम। ऐसा राम जी पता बता रहे हैं भैया। जैसे आपने बोला गंगा प्रसाद, तो पहले आपको अपनी माता का नाम बोलना चाहिए था। श्रीमती छाया तिवारी, श्री राम नरेश तिवारी पुत्र अनिरुद्धाचार्य। माता, जब आप हमसे पूछेंगे महाराज जी आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे श्रीमती छाया तिवारी, श्रीमान श्री राम नरेश तिवारी पुत्र अनिरुद्धाचार्य। मैं माता को क्यों छोड़ूं? क्या मेरे जीवन में केवल पिता का योगदान है, मां का नहीं है? तो जब आप अपने बाप का नाम लेते हो तो अकेले बाप का क्यों, माता के साथ लो ना पिता का नाम। ये तो गलत हो गया। तुमने तो मां को बिल्कुल हटा दिया सब जगह से। राम जी कह रहे हैं कौशलेश, पहले माता बोला राम जी ने, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन, हम पिता का वचन मानने के लिए बन आए। हाँ, और सुनो, यहां पर हरि निश्चर वैदेही, यहां पर हमारी पत्नी का हरण एक राक्षस ने कर लिया है। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहां आए हैं। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान है, चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। हैं? चरणों में गिर पड़े। चरणों में जब गिरे तो प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी गिरे पड़े हैं। राम, मैं प्रभु क्षमा करो, मैं आपको पहचान ना पाया। राम जी ने उठाया नहीं हनुमान जी को, नहीं उठाएंगे। हनुमान जी अपने से उठ गए, खड़े हो गए, बड़ी भूल हो गई। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर आए थे ना, अब बंदर बन गए, जो अपना वास्तविक स्वरूप था। और जब बंदर अपने वास्तविक स्वरूप में गए तो राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। क्या मतलब था इस छोटे से वाक्य का? अर्थ आप बताओ, क्या मैसेज था इस छोटे से वाक्य का? कि जब बंदर, हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गिरे तो ना उठाया, और बंदर बन के गिरे तो राम जी ने उठा लिया। क्या मैसेज है भैया? पीले भैया, बैठे बैठे आप बताओ। काली शर्ट नहीं बताओगे, गुस्सा हो क्या? नहीं, आप हाँ, वो इसलिए कि राम जी कहते हैं कि आप हो कुछ और दिख रहे हो, आप हैं कुछ और बने हैं
तो राम जी बोले हम आपको स्वीकार ना करेंगे, आप जैसे हैं वैसे ही मेरी शरण में आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगा, आप जैसे हैं। इसलिए भगवान के पास जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। दिखावा जगत के आगे हो सकता है, भगवान के आगे क्या दिखावा होगा। लेकिन आज के लोग भगवान के आगे भी दिखावा करते हैं, हाँ या ना। आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो लेट कर दंडवत प्रणाम नहीं करते पुरुष लोग, ऐसी खड़े खड़े। उन्हें लगता है हमारा कपड़ा गंदा ना हो जाए, यहां तो सबके पांव की धूल पड़ी है, गंदगी है। अरे भगवान के सामने गए हो और दंडवत भी नहीं करी तुमने, इस बात का डर रहा कि कपड़े ना गंदे हो जाए। तो मतलब कपड़े ज्यादा कीमती हैं क्या? भगवान भी तुम्हें दूर से ही प्रणाम करते, जय हो। भगवान के पास दिखावा ना हो, भगवान के पास प्रेम लेकर जाइए। क्या लेकर जाएं? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम। जैसे हो, मैं कामी हूं, हे नाथ मैं कामी हूं, मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हे प्रभु मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अभिमानी हूं, मैं हूं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मुझ में 1 करोड़ नहीं हजारों करोड़ अवगुण हैं, 1-2 होए तो मैं गिनाऊं। और आप लोग क्या कहते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप हैं, पर अनिरुद्धाचार्य कभी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूं। हे प्रभु बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं तो जन्म जन्म का पापी, अधम, नीच, दुष्ट, मूर्ख हूं। वो तो आपने कृपा करके ये मानव का शरीर देके और मानव शरीर देकर मानव जाति की सेवा में आपने लगा रखा है, वरना मेरी क्या औकात थी। मैं तो 84 लाख योनियों में भटकने वाला एक तुच्छ सा प्राणी था, आपने 84 लाख योनियों से उठाकर मुझे मानव शरीर दिया। आप मुझे कुत्ता बनाते, बिल्ली बनाते, गधा बनाते तो मैं किससे शिकायत करता, पर आपने मुझे एक बार मानव का शरीर देकर बड़ी कृपा की। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किनर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने मानव का शरीर दिया है। इस शरीर से अब क्या करना है? इस शरीर से एक काम बढ़िया हो सकता है। जरा आप लोग मुझे बताने की कृपा करो कि आपको भगवान ने ये मानव का शरीर काहे को दिया है? उत्तर दो। ये मानव शरीर काहे दिया है? पैसा कमाने, बच्चे पैदा करने। आजकल का आदमी इस शरीर से 3 काम कर रहा है। खूब बढ़िया खा रहा है दिन भर, और खूब बढ़िया सो रहा है, और खूब बढ़िया बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना? आजकल के लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। उन्हें ये पता नहीं कि ये मानव का शरीर खाने के लिए नहीं, खाने तो कुत्ता भी खाता है भाई, कुत्ता भी खाता है। खाओ पियो, खाने, सोने और बच्चे पैदा करने, बच्चे ही पैदा करने मिला होता शरीर, तो सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं पूरी जिंदगी में। तुम तो 1, 2, 4, 5 ही कर पाते हो, वो तो एक बार में 12,
तो तुमसे अच्छे तो वो अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर लेते। ये मानव का शरीर बच्चे पाने नहीं, पेट भरने नहीं, नींद लेने नहीं, ये मानव का शरीर उस अनमोल, उस ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। ये शरीर चला जाएगा तो ये मौका गवा दोगे आप लोग। कुत्ते के शरीर से, बिल्ली के शरीर से ईश्वर को ना पाओगे। यदि ईश्वर को पाया जा सकता है तो ये मानव के शरीर से पाया जा सकता है। धन्य है मीराबाई जिन्होंने शरीर से उस ईश्वर को पाया, वरना फिर आप कब पाओगे बताओ। हर योनि, सुनो, हर जन्म में आपको पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी मतलब भोगों का। हर जन्म में आप कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चिड़िया बनो, आपको भोगों का सुख हर बार मिलेगा। आपको खाने का सुख हर योनि में मिलेगा। लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ऐसा है जिससे केवल आप ईश्वर को पाने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर को पाने का, समाज की सेवा करने का प्रयास और किसी शरीर से हो सकता है तो मुझे बताओ। क्या कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी के पास इतनी अक्ल है कि वो परोपकार की भावना रखें और वो भगवान की आराधना करें? ये मानव शरीर आज मिला है, कल मिलेगा, गारंटी नहीं है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। पत्नी के संग रहो, बच्चे पैदा करो, लेकिन उन बच्चों को प्रभु का भक्त बनाओ, समाज सेवी बनाओ। यूं पैदा करके छोड़ दोगे तो ऐसे तो कुत्ते बिल्ली खूब डोल रहे हैं। मानव शरीर पाए हो तो जिसको पाने आए हो वो पाओ, वरना तो सब चल ही रहा है।